Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. Assalamualaikum students. We are learning lesson number 1. The name of this lesson, the mosque, यानी मस्जिद. अपनी अपनी बुक्स पर फिंगर रखिए, वर्ड टू वर्ड मेरे साथ पढ़िए. Mosque is a place where Muslims gather. Gather mean जमा होना. To offer their prayers 5 times a day. Prayers mean इबादत करना. मॉस्क एक ऐसी जगह जहाँ पर मुसलमान जमा होते हैं 5 वक्त नमाज अदा करने के लिए. ऑल द मॉस्क आर नियरली अलाइक. तमाम मस्जिद करीब होते हैं. दे हैव मिनेरेट्स. क्या है वर्ड? मिनेरेट्स यानी मीनार. एंड पल्पिट्स. पल्पिट्स मतलब मिंबर. The mosques are generally airy and spacious. Generally airy and spacious. And have vast halls and courtyards. क्या? Courtyards. Spacious means सादा. Courtyards मतलब सहन. The call of prayers is called azan, which is called 4-5 times a day to call the Muslims for prayers. तमाम मस्जिद तकरीबन एक जैसी होती है. इनमें मीनार और मिंबर होते हैं. मस्जिद आमतौर पर हवादार और वसी होती है और इनके हॉल और सहन बहुत बड़े होते हैं. नमाज के लिए बुलाने को अजान कहते हैं. आपको पता है ना, नमाज के लिए सबसे पहले अजान दी जाती है. जो मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाने के लिए दिन में 5 मरतबा होती है, यानी 5 मरतबा अजान दी जाती है. द खतीब डिलीवर्स हीज एड्रेस. खतीब यानी जो खिताब करता है उसको कहते हैं. द खतीब डिलीवर्स हीज एड्रेस फ्रॉम द pulpits and leads the prayers. Since a mosque is the house of Allah, there is peace and quiet in it. In a mosque, we forget the worries of the world. वर्ड क्या है? worries मतलब परेशानियाँ. Peace mean अमन. Quiet mean खामोशी. We are under the Allah's protection. Protection. Protection mean हिफाजत. Protection mean हिफाजत. खतीब अपनी तकरीर मिंबर से पेश करता है और नमाज की इमामत करता है. चूँकि मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ सुकून और खामोशी होती है. मस्जिद में हम अपनी दुनियावी परेशानियाँ भूल जाते हैं. यहाँ हम अल्लाह की हिफाजत में होते हैं. इन द अर्ली डेज ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के इब्तिदाई अयाम में, द मॉस्क वॉज द सेंटर ऑफ कम्यूनल. इस्लाम के इब्तिदाई अयाम में मस्जिद में घरेलू मामलात, मस्जिद कभी जिंदगी का ऐसा मरकज था. वर मैटर्स ऑफ कॉमन इंसर्ट वर डिस्कस, जहाँ पर इंसान की परेशानियाँ डिस्कस की जाती थी. जैसे कॉमन इंटरेस्ट वर डिस्कस, यानी कॉमन परेशानियों को वहाँ पर, आम
परेशानियों को वहाँ पर डिस्कस किया जाता था। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू लीड द प्रेयर्स। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों की इमामत फरमाते थे। He also discussed matter of common interest with his companions. Companions mean साथी. In the Masjid Nabwi. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में इज्तिमाई मफाद के मामलात पर अपने साथियों से मुशावरत फरमाते थे। The mosque therefore was also a center of the religious activities. Religious मतलब मजहबी, activities मतलब सरगर्मियाँ of the Muslims. इसीलिए मस्जिद मुसलमानों के लिए मजहबी सरगर्मियों का एक मरकज़ थी। टुडे द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। आज दुनिया तब्दील हो गई है। द मुस्लिम्स हैव ग्रोन इन नंबर। ग्रोन मीन नशोनुमा पाना। मुसलमान आबादी में बढ़ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द mosque have opened madrasas. Religious education is given to children in these madrasas. ज़्यादातर मस्जिदों में मदारिस खुल चुके हैं। इन मदरसों में बच्चों को मजहबी तालीम दी जाती है। The mosque will always remain a symbol. Symbol वर्ड है क्या? सिंबल। सिंबल मीन अलामत। ऑफ द यूनिटी ऑफ मुस्लिम। मस्जिद हमेशा मुसलमानों के लिए यकजहती का निशान रहा है। द मुस्लिम्स आर आ सोर्स। सोर्स मतलब ज़राए ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब मजबूत। स्ट्रेंथ मजबूत। एंड कॉरेज। कॉरेज to one another. मुसलमान एक दूसरे के लिए ताकत और हौसले का जरिया है। करेज मतलब हौसला, हौसले का जरिया है। कैस्ट, क्रेड, कलर्स एंड नेशनैलिटी। नेशनैलिटी आर ऑफ नो इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मतलब ख़ास। इन इस्लाम बिकॉज द मुस्लिम्स बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह। वननेस मतलब एक, ऑफ अल्लाह। एंड फाइनलिटी। फाइनलिटी। फाइनलिटी मतलब ख़त्मियत ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम में ज़ात, पात, मज़हब, रंग और कौमियत में कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मुसलमान खुदा की वहदानियत पर यकीन रखते हैं और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबिय्यीन यानी आखिरी नबी मानते हैं। स्टूडेंट्स, इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग मैंने कर दी है। अब इसका वर्क किस तरीके से करना है वो वर्क मैं आपको बताती हूँ। आपको ऐसे वर्क इशू किया गया होगा, ऑफिस की तरफ से ये वर्क आपको इशू किया गया होगा। ये वर्क आपने कॉपी वर्क में करना है। कॉपी में करना है, किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट टर्म की हेडिंग डालेंगे। आप फर्स्ट टर्म की हेडिंग डालने के बाद इंडेक्स बनाएंगे, ब्लैक लाइन से लाइन ड्रॉ करेंगे, ब्लू से आपने हेडिंग का वर्क करना है और यहाँ पे टॉपिक्स जो हो गया वो आपने पेंसिल से लिखना है। टाइटल पेज इंडेक्स बनाने के बाद फिर हम आएंगे अपने टाइटल पेज की तरफ। टाइटल पेज चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे हम चैप्टर नेम लिखेंगे ब्लू कलर से। जो भी आपका चैप्टर नेम है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जब आपका टाइटल पेज बन जाएगा फिर हम आएंगे अपने राइटिंग की तरफ। इस चैप्टर की आपने राइट 1 पेज राइटिंग करनी है, नीट एंड क्लीन वर्क करना है। आपने दोनों कॉपी के दोनों तरफ आपने 1 फिंगर गैप के साथ
ब्लू कलर से लाइन ड्रॉ करनी है, 1 फिंगर गैप के साथ लाइन ड्रॉ करनी है और 1 फिंगर गैप के साथ राइटिंग करनी है। एक वर्ड्स लिखना है, फिर 1 फिंगर का गैप देना है, फिर सेकंड वर्ड्स लिख कर 1 फिंगर के गैप के साथ फुल पेज राइटिंग करनी है। राइटिंग के बाद हमारा सेकंड वर्क है वर्ड्स मीनिंग का। यहाँ पे देखें आपको इस पेज पे सर ने वर्ड्स मीनिंग दिया गया है। यहाँ पे सर ने दिया होगा वर्ड्स मीनिंग। ये वर्ड्स मीनिंग आपने करने है किस तरीके से, देखें इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद वर्ड्स मीनिंग 1 2 3 करके इस तरीके से वर्ड्स मीनिंग करना है। वर्ड्स मीनिंग के बाद हमारा नेक्स्ट वर्क है क्वेश्चन आंसर का। वो किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग डाल के फिर यहाँ पे पेंसिल से वर्क करना है, लेकिन हेडिंग आपने ब्लू कलर से डालनी है। आंसर लिखना है ब्लू कलर से, आंसर की हेडिंग डाल के यहाँ पर आंसर लिखना है। इस तरीके से यहाँ पे 4 क्वेश्चन आंसर है, ये वर्क करना है आपने। इसके बाद आ जाए हमारे MCQs की तरफ। MCQs है हमारा दोनों तरफ कॉपी के 1 फिंगर गैप के साथ हमने लाइन ड्रॉ करनी है। MCQs की हेडिंग कलर पेंसिल ब्लैक कलर से हमें हेडिंग डालनी है और लाइन ड्रॉ ब्लू कलर से करनी है। इसके बाद हमारा ये MCQs दिया गया है, ये MCQs हैं, ये MCQs करना है। MCQs के बाद हमारा ट्रू एंड फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स की हेडिंग इसी तरीके से डालेंगे जैसे MCQs की डाली थी। ब्लू कलर से लाइन ड्रॉ करना है, ब्लैक कलर से हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के बाद सारा वर्क इससे करना है आपने पेंसिल से। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है, ये देख लें, ये ट्रू एंड फॉल्स है, ये वर्क करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने एक्टिविटीज की तरफ। एक्टिविटी समझ लें, ये एक्टिविटी आपके बुक में भी है और इसे बुक में भी सॉल्व करना है और इसे कॉपी में भी सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी की हेडिंग डालेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। और ये एक्टिविटी किस तरीके से करना है, इसके बीच में ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ब्लैंक्स में आपने वॉवेल्स पुट करना है। हमारे वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं, A E I O U। अब इसमें सेंटर में मिड में हमें वॉवेल्स पुट करना है, जैसे B-G। अब B- में B के बाद जो डैश है इसमें क्या पुट करेंगे, जो ये वर्ड पूरा बन जाएगा। B के बाद अगर हम A पुट करेंगे तो बैग हो जाएगा। B के बाद अगर हम B और G के बीच में अगर हम I करेंगे तो ये बिग हो जाएगा, F-X। अब यहाँ पे ऐसे कौन सा वॉवेल्स पुट करें जिससे ये पूरा वर्ड्स बन जाए, A-E-I-O-U। इनमें से कौन सा वॉवेल्स जो है पुट करेंगे तो वो बन जाएगा। अगर इसमें हम O पुट करेंगे तो ये फॉक्स बन जाएगा। इसी तरीके से हमने ये सारे ब्लैंक्स को फिल अप करना है। इसके साथ हमारे यहाँ पे वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अगर वर्क में कोई भी इशू है या आपको ये वर्क समझ में ना आ रहा हो तो आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।